friends, today we are discussing सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले को पहले से डिस्कस करने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, जैसे कि उसमें हमारे यूज है। सपोज दैट मैं आपको पहले कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी लेंथ को फाइंड आउट करने का आपको वो बताता हूं कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि सपोज दैट ये हमारा कोई एक ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके पॉइंट है x1/1, x2/2 और सपोज दैट P पॉइंट है, इसके ले लिए मैंने xy। मैं ये समझाना चाह रहा हूं पहले कि आपको जो कोई डिस्टेंस लेते हैं, सपोज दैट मैंने ये इससे ज्वाइन करा दिया, ये इससे ज्वाइन करा दिया, ये इससे ज्वाइन करा दिया। अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है, सपोज दैट ए पी आपका ये हो गया, यहां पे ले लो पी क्यू आर। हमें अगर पी क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट होगी? कभी भी डिस्टेंस को आपको यहीं से मेजर करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पी क्यू फाइंड आउट करनी, तो सपोज दैट देखिए ध्यान से आप, पी क्यू मीन्स यहां से यहां तक की वैल्यू अगर आपकी कितनी है x, जो ये x पॉइंट दिया गया, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है x। तो ये टोटल वैल्यू x है और मुझे ये फाइंड करनी है, तो ये आप इसमें से माइनस कर दें, ये कितनी वैल्यू है x1। मीन्स यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये है x1 और यहां से यहां तक है x और वैल्यू फाइंड करनी है ये। तो इसमें क्या होगा, इस पूरी वैल्यू में से x1 माइनस कर दें, मीन्स x माइनस x1 आपकी वैल्यू जो है pq बन जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे qr फाइंड आउट करनी है, तो qr तक आपकी वैल्यू ये होगी x2। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट x2 में से ये वैल्यू माइनस कर दो, तो ये बच जाएगी आपकी, तो x2 माइनस x, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह हाइट का भी होता है, ये हमारी वैल्यू है y1, ये हमारी y है और ये हमारी y2 है। देखिए इसके पॉइंट कब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जब x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू। तो x पे x1 है, y पे y1 है, इसकी वैल्यू कहां, यहां से काउंटिंग यहीं से होगी। यहां से यहां तक की वैल्यू आपकी है x और ये हाइट आपकी यहां से ये वैल्यू आपकी कितनी है y, तो ये xy हो गया। इसी तरह से आपको अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अब आप देखिए यहां से ये वैल्यू y1 है, ये वैल्यू पूरी कंप्लीट y है, और अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट वैल्यू में से y1 को माइनस कर दीजिए। ऐसे ही आपका ये देखिएगा, ये वैल्यू टोटल आपकी कंप्लीट है y2 यहां से लेकर के यहां तक, और मुझे फाइंड आउट करनी तो कंप्लीट y2 में से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये कितनी है y, ये कितनी है y, तो y माइनस कर दिया। तो इस तरह से आपने ये वैल्यूज निकालना समझ गए। इन्हीं वैल्यूज का निकालने का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे, जिसमें कि सेक्शन फॉर्मूले निकालनी पड़ेगी। तो आप अगर ये समझ में आ गया आपको कि किस तरह से वैल्यूज निकालते हैं, तो आप फिर समझ में आ जाएगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैंने गाइस बता दिया। अब आपको मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा। तो इसमें गाइस मैंने सेक्शन फॉर्मूले में ये मैंने दिखाया कि एक्स वाई पे हमारे ए बी एक लाइन कर लिया, लेट पॉइंट्स ए x1/1, बी के हैं x2/2 एंड पी के आपको जहां से डिवाइडिंग हो रही है राइट लाइन, वो हमारे पॉइंट xy है। तो इसमें देखा कि ए बी इंटरनली डिवाइड्स इन द रेशियो m1 m2, और ये m1 m2 रेशियो में डिवाइड हो रही है। अब आप देखेंगे कि PA/PB इज इक्वल टू क्या बनेगा, m1/m2। अब आप देखिएगा मैंने ये लाइनें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, PR, PS और BT ऑन x एक्सिस। तो ये सारी पैरेलल लाइंस हो गई, और ये परपेंडिकुलर आपको इस पे ड्रॉ कर दी, PC इस पे ड्रॉ कर दी।
तो आप देखिएगा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये भी 90 का बनेगा और ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, जिससे कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल AQP और PCB कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। वो भी किसके थ्रू, Q और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C इज ईच 90, A और P इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, तो हमारे ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल AQP सिमिलर ट्राइंगल PCB AA सिमिलरिटी से हमारे हो गए। अब इनका हमारा क्या है कि हमें इनका साइड्स का रेशियो हमारा प्रोपोर्शनली होना चाहिए। तो PA अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। बेस अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये पर आपकी जो हाइपोटेनियस है ये अपॉन ये जिस ट्रायंगल में है वो अपॉन में हो गई। अब आप देखिएगा कि इन सब की वैल्यूज क्या बनेगी, AQ की वैल्यू क्या बनेगी, A और Q, यहां से यहां तक की वैल्यू आपकी x है और ये वैल्यू x1 है, तो x माइनस ये हमें फाइंड आउट करनी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस x1 हो गई। इस तरह से हमने आपकी सभी वैल्यूज निकाल ली। PC की भी वैल्यू इसी तरह से निकाल देंगे, यहां से यहां तक टोटल हमारी x2 है और ये वैल्यू हमारी x है, तो x2 माइनस x हमारी आ गई, PC आ गया, BQ आ गया और BC आ गया। सभी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट करने के बाद हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो PA अपॉन PB M1 अपॉन M2 है पहले से, इज इक्वल टू AQ की जगह पाएगा x माइनस x1 अपॉन PC की जगह पे आएगा x2 माइनस x इज इक्वल टू PQ की जगह पर आएगा y माइनस y1 अपॉन BC की जगह पे y2 माइनस y। अब आप देखिएगा ये वैल्यूज हमने अगर समझ ली और इसमें पुट कर दी, तो हम पहले आपको ये दो वैल्यूज लेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x। इसके होने के बाद अब आपको इसमें से x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, M1 ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी x2 माइनस x इज इक्वल टू M2 x माइनस x1। तो अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। अब आप देखिएगा x के टर्म एक साइड कर लें, सपोज दैट मैंने इसको उधर ले जा रहे हैं, तो M2 x पहले से इधर है, इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा M1 x और इस वैल्यू को इधर लाइए तो M2 प्लस M2 x1। अब आप देखो इन दोनों को वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें, इसको इधर लिख दें, इसको उधर लिख दें, तो ये हो जाएगा M2 x प्लस M1 x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1। अब आप देखिए इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, तो M2 प्लस M1 इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1। अब आप दोनों ही प्लस के तो इसको सीक्वेंस में लिख लो, x M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1। अब इसी तरह से x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन ये चला जाएगा आपका डिवाइड में M1 प्लस M2। ये आपको x इज इक्वल टू आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये M1 M2 इज इक्वल टू, तो यहां पे आप लिख सकते हो सिमिलरली M1 M2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। तो यहां बनेगा y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपकी वैल्यूज उसमें बन जाएगी। तो ये आपको हमने बता दिया कि किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर इंटरनली डिवाइस किसी भी रेशियो में किया जा रहा है, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यूज को फाइंड आउट करके
ये हमारे जस्ट लाइक ये फॉर्मूला बन गया, हमें इसने का ही यूज करना है, एक ये x इज इक्वल टू वैल्यू निकालने के लिए और ये y इज इक्वल टू वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज हमें फिर भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम इससे कुछ वैल्यूज और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट आपको कभी कभी वैल्यू आपको x और y, x y का मतलब है इस p पॉइंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, किस पॉइंट से जो डिवीजन है उस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब आप ये बात ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी हमें ये वैल्यू गिवन होगी, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तब भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके बाद अगर कभी आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, तो भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सपोज दैट आपको ए पी बी सभी वैल्यूज गिवन है और m और m2 फाइंड आउट करना है, तब भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो इससे आपको 1 2 3 और m और m2 रेशियो का 4 टाइप की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो आप इसी फॉर्मूले से सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जब आपको m1 m2 फाइंड आउट करना होगा तो ऑलरेडी आपकी a p b के कोऑर्डिनेट्स निश्चित रूप से गिवन होंगे, जिससे कि आप और ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है जो आपकी सिलेबस में, इसको मैंने ड्राइव करना बता दिया। अब आप इसको एक बार देखेंगे और फिर एक बार ट्राई करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आपको अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने की कार्टेशियन प्लेन पर जब कोई 3 पॉइंट मैंने ले लिए, सपोज दैट ए बी सी, ये आपका बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फाइंड आउट करना, ये ट्राइंगल बन गया, इसका फाइंड आउट करना। और मैंने 3 पॉइंट लिए ए बी सी, इन तीनों को ज्वाइन करा करके बन गया एक ट्राइंगल। अब लेट कर लिया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके x2 y2 और c के x3 y3। अब इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। लेकिन अब आपको दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ट्रेपेजियम बन रहा है। देखिएगा, आप इसका एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आप ए बी क्यू पी, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस लाइन को साफ भी कर दें तो इतने पार्ट को आप देखिएगा, ये ट्रेपेजियम बन गया। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो एक पेयर आपका पैरेलल होना चाहिए, तो ये आपका ट्रेपेजियम की कंडीशन हो गई। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बनाने के लिए अब आप देखिए, जब आपको इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फिर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ध्यान से देखिएगा ए पी आर सी, तो आप देखेंगे दोनों को प्लस करोगे तो पूरे कंप्लीट शेप का एरिया आ गया। उसमें से मुझे चाहिए केवल एबीसी का, तो आपको किस ट्रेपेजियम का एरिया माइनस करना पड़ेगा, बी क्यू आर सी। अगर हम इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आपका एबीसी का एरिया बच जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा ऐसे नहीं निकलेगा, तो हमें ट्रेपेजियम के सहारे से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सारे ट्रेपेजियम बन रहे हैं। एक ये ट्रेपेजियम बन रहा, एक ये ट्रेपेजियम बन रहा और ये एक ट्रेपेजियम, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल ड्रॉ की गई हैं, तो ये आपकी पैरेलल है। तो वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन वी कैन से इट इज ए ट्रेपेजियम। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एट मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो हमने देखे कि 2-3 ट्रेपेजियम इसमें बन रहे हैं। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी माइनस बी क्यू आर सी। अगर हम इस वाले को माइनस कर दें तो ये बच जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हमारा आ जाएगा एबीसी का एरिया। इसी तरह से मैंने निकालने के लिए इसमें फॉर्मूले का यूज किया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस एपी। जो पैरेलल साइड है वो कौन कौन सी है, बी क्यू और एपी, इनटू डिस्टेंस क्यूपी, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई क्यूपी। इसी तरह से मैंने दूसरे वाले का निकाला 1/2 AP प्लस CR इंटू PR,
माइनस 1/2, ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, BQ प्लस CR और उनके बीच की डिस्टेंस है QR। अब आप इन सब की वैल्यूज को पुट करेंगे तो 1/2 बाई 2 प्लस बाई 1, ये आपकी दोनों साइडों की बाई 1, ये हाइट मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इनकी आपको प्लस करके, और इनका QP क्या आएगा, QP आपको मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट x1 है, ये आपकी x2 है, तो ये क्या बचेगी x1 माइनस x2, ये वाली माइनस कर दो, ये आपकी बच जाएगी। इसी तरह से आपको सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करके इसमें पुट करना। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकलेगा, वो आपका ये फॉर्मूला बनेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एक्सप्लेन हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो यहां से यहां तक OR में से कितनी माइनस करोगे, OP, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको शो कर रहे हैं कि कौन सी किस किस पॉइंट की डिस्टेंस क्या बनेगी। इस तरह से आपके 7.2 और 3 में जो फॉर्मूले यूज होने हैं उनकी हमने सभी वैल्यूज को बता दिया। सपोज दैट आपको एरिया, इसमें क्या है कि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, आप इसमें पॉइंट पुट कर दीजिए, वैल्यू आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल की फाइंड आउट हो जाएगी। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कहीं पे भी, केवल आपको ये समझना है कि किस किस पॉइंट की किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको सपोज दैट कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू गिवन हो तो इसमें से कोई एक अननोन वैल्यू होगी जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आपके दो चीजें, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल की का फॉर्मूला यूज होगा। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करने के बाद आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का आपको एक्सप्लेन भी करा दिया, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई। इसके बाद आप इन दोनों से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम 7.2 और 3 को एक्सप्लेन करके सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। उसमें आप ये सब, उससे पहले कि आप इनको ढंग से अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।